रेवेंसवुड के छोटे उनींदे शहर के मध्य में एक डरावनी किंवदंती पीढ़ियों से कायम थी। शहरवासी दबी आवाज में बाहरी इलाके में एक परित्यक्त घर के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बारे में फुसफुसाया जा रहा था कि यह जगह शापित है। घर एक जीर्ण शीर्ण 2 मंजिला ढांचा था, जिसकी छत ढीली थी। इसकी खिड़कियां काफी समय से टूटी हुई थीं और इसका पेंट उखड़ गया था और नीचे सड़ी हुई लकड़ी दिखाई दे रही थी। एक शरद अर्थु की शाम रेवेंसवुड को धुंध की मोटी चादर से ढक दिया गया था और हवा एक बेचैन कर देने वाली ठंडक ले जा रही थी। साहसी किशोरों का एक समूह शापित घर की कहानियों से आकर्षित होकर स्थानीय भोजनालय में एकत्र हुआ। हैलोवीन डेयर के उत्साह से प्रेरित होकर टिम, सारा, मैक्स और एमिली ने अपने लिए किंवदंती का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने खुद को टॉर्च से लैस किया और रात में निकल पड़े। जैसे जैसे वे उस जर्जर घर के पास पहुंचे, उनमें पूर्वाभास की भावना घर कर गई। जंग लगा लोहे का गेट अपने आप खुल गया, मानो उन्हें करीब आने का इशारा कर रहा हो। चांद ने भयानक छायाएं डालीं जो अंधेरे में नाचती हुई प्रतीत हुई। समूह परित्यक्त इमारत में प्रवेश कर गया। सड़न की दुर्गंध से हवा भारी थी और फर्श बोर्ड पैरों के नीचे कराह रहे थे। टिम ने रास्ता दिखाया। उसकी टॉर्च से एक कमरे में एक उदास दिखने वाले परिवार का धुंधला चित्र दिखाई दे रहा था। चित्र में मौजूद आकृतियों की आंखें घुसपैठियों का पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थीं, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ रही थी। दूसरे कमरे में उन्हें एक पुरानी लकड़ी की रॉकिंग कुर्सी मिली, जो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कि किसी ने उसे अभी अभी खाली किया हो। एमिली का दिल जोरों से धड़क उठा और उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुमने वह देखा? कुर्सी हिल रही थी। मैक्स ने इसे दिमाग की चाल मानकर टालने की कोशिश की, लेकिन संदेह बना रहा। उन्होंने अपनी खोज जारी रखी और एक धूल भरी भूली हुई नर्सरी पर पहुंचे। फटे हुए वॉलपेपर में चंचल जानवरों को दर्शाया गया था, लेकिन उनकी बेजान आंखें और छिलती विशेषताओं ने दृश्य को भयावह बना दिया। कोने में एक पुराना फटा हुआ पालना खड़ा था, मानो अपने अगले रहने वाले का इंतजार कर रहा हो। जैसे जैसे वे चरमराती सीढ़ियां चढ़ते गए, बेचैनी बढ़ती गई। परछाइयां दीवारों पर नाचती हुई प्रतीत हो रही थीं। उनकी गति से स्रोत का पता लगाना असंभव था। वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे और टिम ने एक दरवाजा खोला और एक उजाड़ शयन कक्ष दिखाई दिया। एक बार जीवंत पुष्प वॉलपेपर ने अपनी चमक खो दी थी और कमरा प्राचीन खिलौनों से भर गया था। उनकी कांच जैसी आंखें टॉर्च की किरण को प्रतिबिंबित कर रही थीं। एक दूर तक शोकपूर्ण विलाप घर में गूंज उठा, जिससे समूह भयभीत हो गया। ये एक बच्चे की भूतिया चीख थी। सारा की कांपती आवाज कांप उठी, हमें अब निकलना होगा। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उनके भागने का एकमात्र साधन गायब हो गया। जब उन्होंने इसे खोलने की पुरजोर कोशिश की तो घबराहट फैल गई। कमरा ठंडा हो गया, हवा अतीत के दुख से घनी हो गई। कोने में एक छायादार आकृति साकार होने लगी। फटा हुआ टेडी बियर पकड़े हुए एक बच्चे की धुंधली रूपरेखा। एमिली फुसफुसाई, तुम कौन हो? भूतिया बच्चे की आंखें उनमें घुस गईं और एक आवाज के साथ जिसने उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया, फुसफुसाया, मेरी मदद करो, उन्होंने मुझे कभी जाने नहीं दिया। प्रेत ने एमिली की ओर एक हड्डीदार हाथ बढ़ाया, जिसने करुणा से प्रेरित होकर एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाती, एक दुष्ट शक्ति ने उसे पकड़ लिया और दीवार में खींच लिया। उसकी चीखें हवा में गूंज गईं और कमरा और भी ठंडा हो गया। मैक्स और सारा डर से व्याकुल होकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। मदद के लिए उनकी चीखें बाहर चल रहे लगातार तूफान में गुम हो गईं। लेकिन दरवाजा सील रहा और कमरे में सन्नाटा छा गया। भूतिया बच्चे की फुसफुसाहट भरी गुहार को छोड़कर, कृपया मेरी मदद करें। घंटों बाद साहसिक कार्य के बारे में सुनकर चिंतित शहरवासियों का एक समूह शापित घर पर पहुंचा।
उन्होंने जबरदस्ती दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया और उन्हें एक पीड़ा भरी आत्मा की क्षीण होती गूंज के अलावा कुछ नहीं मिला। एमिली चली गई थी और कमरे में केवल एक परिवार की यादें थीं जो हमेशा के लिए अलौकिक के चंगुल में फंस गया था। आज तक रेवेंसवुड में शापित घर की किंवदंती कायम है, जो अज्ञात में बहुत गहराई तक जाने के खतरों की एक गंभीर याद दिलाती है। जो लोग प्रवेश करने का साहस करते हैं, उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे किसी खोई हुई आत्मा की फुसफुसाती आवाज को ध्यान से सुनें और अतीत की भयावह शक्ति को कभी कम न समझें।